मांडव ऋषि तपस्या में लीन थे। उधर से कुछ चोर गुजरे, वे राजकोष लूटकर भाग रहे थे। लूट का धन भी उनके साथ था। राजा के सिपाही उनका पीछा कर रहे थे। चोरों ने लूट का धन ऋषि की कुटिया में छुपा दिया और स्वयं भाग गए। सिपाही जब वहां पहुंचे तो चोरों की तलाश में कुटिया के भीतर गए। चोर तो नहीं मिले, पर वहां रखा धन उन्हें मिल गया। सिपाहियों ने सोचा कि निश्चय ही बाहर जो व्यक्ति बैठा है वही चोर है। स्वयं को बचाने के लिए साधु का वेश बना तपस्या का ढोंग कर रहा है। उन्होंने ऋषि को पकड़ लिया और राजा के सामने ले जाकर प्रस्तुत किया। राजा ने भी कोई विचार नहीं किया और न ही पकड़े गए व्यक्ति से कोई प्रश्न किया और सूली पर लटकाने की सजा सुना दी। मांडव ऋषि विचार करने लगे कि ऐसा क्यों हुआ या उन्हें किस पाप की सजा मिल रही है। उन्होंने अपने जीवन का अवलोकन किया, कहीं कुछ नहीं मिला। फिर विगत जीवन का अवलोकन किया, देखते देखते पूरे 100 जन्म देख लिए, पर कहीं उन्हें ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया जिसके परिणाम स्वरूप यह दंड सुनाया जाता। अब उन्होंने परमात्मा की शरण ली। आदेश हुआ ऋषि अपना 101वां जन्म देखे। ऋषि ने देखा एक 9-10 वर्ष का बालक है। उसने एक हाथ में एक कीट को पकड़ रखा है, दूसरे हाथ में एक कांटा है। बालक कीट को वह कांटा चुभाता है तो कीट तड़पता है और बालक खुश हो रहा है। कीट को पीड़ा हो रही है और बालक का खेल हो रहा है। ऋषि समझ गए कि उन्हें किस पाप का दंड दिया जा रहा है, पर वह तो तपस्वी हैं, क्या उनकी तपस्या भी उनके इस पाप को नष्ट न कर पाई थी। ऋषि विचार ही कर रहे थे कि कुछ लोग जो ऋषि को जानते थे वे राजा के पास पहुंचे और ऋषि का परिचय देते हुए उनकी निर्दोषता बताई। राजा ने ऋषि से क्षमा याचना करते हुए ऋषि को मुक्त कर दिया। इतनी देर में क्या क्या घट चुका था। भगवान का न्याय कितना निष्पक्ष है, कितना सूक्ष्म है, इसे तो ऋषि ही समझ रहे थे। मन ही मन उस कीट से क्षमा याचना करते हुए वे पुनः अपनी तपस्या में लीन हो गए। दोस्तों, जीवन में किसी भी जीव को तकलीफ नहीं देना चाहिए, चाहे वह छोटा सा जीव क्यों न हो। कर्म अच्छा किया तो जीवन अच्छे से जी लिया हमने। जीवन के किसी भी भाव में हमें कोई परेशानी नहीं, अन्यथा ऊपर वाले के घर सभी का हिसाब लिखा है। मिटने से मिटते नहीं ये भाग के लेख। कर्म भले तू करता चल, फिर ईश्वर की महिमा देख।